हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं, आज जो डिस्कस होगा वो पब्लिक सेक्टर के बैंक में डिस्कस होगा कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे ट्रेड करते हैं, इनका क्या रेट हैगा, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, स्टॉक्स के प्राइस की और इंडेक्स की क्या वैल्यू कैलकुलेट किया है। उससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर किसी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आगे के सालों में हमको उसकी रिटर्न कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती है। तो फर्स्ट हम जानते हैं पीएसयू बैंक के बारे में। निफ्टी पीएसयू बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कैप्चर द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट आर ट्रेडेड, लिस्टेड एंड नॉट लिस्टेड बट परमिटेड टू ट्रेड at the National Stock Exchange are eligible for inclusion in the index subject to fulfillment of other inclusion criteria, namely listing history and trading frequencies. Nifty PSU Bank Index is computed using free float market capitalization method and wherein the level of index reflects the total free float market value of all sector in the index relative to particular base market capitalization value. And Nifty PSU Bank Index can be used for a variety of purposes such as benchmark fund, portfolio, launch of index funds, ETFs and स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है निफ्टी पीएसयू बैंक का। अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में अगर बात करें पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक का जो रिटर्न है इसमें भी आपका ये आपका 13.78% है आपका क्वार्टर का, और ईयर टू टिल डेट है 61.19 का, और 1 ईयर का है आपका 124 रुपीज 13 पैसे का, 124 रुपीज 13% का, एंड 5 ईयर का नेगेटिव रिटर्न है इसका 2.30% का हैगा। और जो अभी तक जो स्टार्ट हुआ ये वाला, तो उसका जो रिटर्न है इसका 5.999 का है। अब ये कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे चला ये वाली, इसकी कहानी देखते हैं। इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है, इसका जो पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैलकुलेशन के ऊपर इसकी मेथोडोलॉजी है। इसकी टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं इसमें 13। स्टार्ट हुआ था, लॉन्च डेट है इसकी 13 अगस्त 2007 एंड जनवरी 1 2004 को इसका बेस डेट है। जो इसकी जो बेस वैल्यू है वो है आपकी 1000 की, और कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है इसकी रियल टाइम बेसिस पे। अगर हम इसको इंडेक्स को अगर रिबैलेंसिंग दिखा जाए तो सेम इंडेक्स की तरह इसमें भी जो रिबैलेंसिंग होती है सेमी एंड एनुअली बेसिस पे होती है। अगर हम इसके स्टैटिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो 1 ईयर का जो स्टैटिक्स हैगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 35.59 का, एंड 5 ईयर का है 36.37 का, और अभी तक हैगा 35.80 का। और जो इसका बिट्टा के बारे में अगर बात करें निफ्टी के साथ जो है इसका, ये है 1.33 एंड 5 ईयर का है 1.19, एंड अभी तक जो चल रहा है इसका 1.15 के आसपास इसका बीटा चल रहा है अभी निफ्टी का। कोरिलेशन है निफ्टी के साथ इसका 0.57 एंड 5 ईयर का हैगा अपना 0.60, और जो अभी तक है 0.72 के आसपास का इसका कोरिलेशन है निफ्टी का। अगर हम फंडामेंटल की इसके बारे में बात करें तो जो इसका जो पी रेशियो है फंडामेंटल का, पी रेशियो है 12.42 का हैगा, और जो प्रॉफिट फॉर बुक वैल्यू है पीबी रेशियो जिसको बोलते हैं वो है 0.83 का, यानी कि काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स ये वाला और इंडेक्स सॉरी। और जो डिविडेंड यील्ड है इसका बहुत कम हैगा, 0.29% के आसपास ही इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर हम बात करें इसके स्टॉक्स के बारे में, जो वेटेज जो स्टॉक्स में है, जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर वो है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी वेटेज है इस समय भी आपके 29.50% के आसपास की वेटेज है स्टॉक्स के अंदर या इंडेक्स के अंदर इसकी। दूसरे नंबर पर जो स्टॉक आता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी वेटेज है आपकी 18.03% के आसपास। थर्ड स्टॉक आता है आपका कैनरा बैंक, जिसकी वेटेज है आपकी 15.20 के आसपास है। फोर्थ स्टेप आती है इसमें पंजाब नेशनल बैंक, जिसको बोलते हैं पीएनबी। पीएनबी की जो वेटेज है वो है 12.44% के आसपास है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी वेटेज है आपकी 6.49 के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी वेटेज है आपकी 5.66 के आसपास।
नेक्स्ट सिंबल आता है इसके पास इंडियन बैंक, जिसकी वेटेज आएगी 5.19। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है आपके पास वो है इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, जिसकी वेटेज है आपकी 1.95 के आसपास। इसके बाद आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी वेटेज है 1.60, और इसके बाद आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी वेटेज है 1.53। अगर हम इसे क्राइटेरिया के बारे में बात करें स्टॉक्स के, और जो प्राइस के बारे में, इंडेक्स के बारे में अगर देखते हैं चार्ट के अंदर भी, जो पीएसयू बैंक है वो काफी रेंज बाउंड में ही देखने को मिलता है। ये वाला आपको जो इसकी जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है। अगर देखा जाए तो ये 2004 में स्टार्ट हुआ था ये वाला, कहां से, 1000 रुपीज से, ठीक है। जो इसके बाद ये 2008 के आते आते अप्रोक्सीमेटली 3200 के आसपास गया। फिर इसके बाद ये बियर साइड में गया, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली, और अप्रोक्सीमेटली जिसका रेट आया ये वाला आपका अप्रोक्स रेट था इसका 1200 के आसपास, 2009 के आसपास। जो रिटर्न जो इसको देखने को मिलती है स्टॉक की, काफी ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है, ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलती है। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस होते वक्त टाइम नहीं लगता है इस चीज को, इंडेक्स को। अगर इसके बाद की अगर रिटर्न देखी जाए 1200 की जो इंडेक्स की जो रिटर्न थी, वो अप्रोक्सीमेटली जाके रिटर्न आई है आपके पास 5200 के आसपास विद इन 2 ईयर के अंदर। 2 ईयर के अंदर ये 5200 के आसपास तक चला गया था ये वाला आपका। और उसके बाद जो ये बेयर साइड्स में आया तो अप्रोक्सीमेटली उसके बाद की जो रिटर्न थी नेक्स्ट 2 ईयर के आसपास, ये इसका रेट आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास। जो 1000 का वो 2000 के आसपास का रेट आ गया। फिर उसके बाद की जो रिटर्न रही इसकी पॉजिटिव रिटर्न आई, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि रेंज बाउंड में ही ये ज्यादातर घूमने को देखना गया है अभी तक के टाइम के अंदर इसको। फिर इसकी जो मूवमेंट देखने को मिली है वो अप्रोक्सीमेटली आपके 4500 के आसपास तक की मूवमेंट थी इसकी। फिर नेगेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई है इसकी इंडेक्स की, फिर आया फिर 2000 के आसपास, 2017 के आसपास में। और फिर ये आपका 2008 में जो रेट था इसका वो था आपका 4400 के आसपास का, 43 या 4400 के आसपास। यानी कि इसमें रेंज बाउंड के अंदर काफी कुछ देखने को मिला है इस पीएसयू बैंक के अंदर। काफी ज्यादा कहानी इसकी ऐसी रही है जिगजैग वाली। फिर अगर आपके कोरोना टाइम में अगर देखा जाए तो ये इंडेक्स अगेन जहां से स्टार्ट हुआ था 1000 से, तो ये उसके आसपास का ही रेट आ गया था 1000 के आसपास का ही। कब, 2021 में। यानी कि नेगेटिव रिटर्न थी इसकी अभी 2020 के आसपास, जो इसका जो लो था 1200 से भी नीचे आ गया था। अगर हम इसके प्राइस के बारे में अगर दोबारा बात करें, अभी जो करंट जो चल रहा है इसका प्राइस है 2800 रुपए के आसपास, 2808 रुपए के आसपास का प्राइस है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में देखें अभी 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, ऑलमोस्ट ये 4 टाइम्स के आसपास की इसने रिटर्न दे दी है अभी। बट अगर हम ये चेक करें कि ये इसने जहां से जब इसे स्टार्ट हुआ है तब से इसकी रिटर्न क्या है, ज्यादा रिटर्न नहीं दिया इसने। 1000 से ओनली 2800 हुआ है इन द टाइम पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। अब हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स और क्या क्या वैल्यू पे ट्रेड करते हैं और क्या क्या इसके अंदर चीज चलती है। अब पीएसयू बैंक्स के अंदर अब इसके अंदर देखते हैं हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। सबसे पहला है इसका कि स्टॉक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स मस्ट रैंक विद इन टॉप 100 बेस्ड ऑन बोथ एवरेज डेली टर्नओवर एंड डेली फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर लास्ट द 6 months। सेकंड क्राइटेरिया इसका कंपनीज मस्ट हैव 51% की ऑफ आउटस्टैंडिंग कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी होल्डिंग होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थर्ड क्राइटेरिया इसका द कंपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी 90% इन द लास्ट 6 months। नेक्स्ट क्राइटेरिया है इसका द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 months। A company which comes without an IPO will be eligible for inclusion in the index if it fulfills the normal eligibility criteria for the index of a 3-month period instead of 6 months period। और जो फाइनल सिलेक्शंस ऑफ कंपनीज हैव बीन डन बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशंस ऑफ द कंपनीज। अब इसकी जो वेटेज होती है, वेटेज ऑफ ईच स्टॉक इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सच दैट नो सिंगल स्टॉक शैल बी मोर देन 33%।
33% ज़्यादा की वेटेज नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा 28% के आसपास की इसकी वेटेज थी। एंड 3 स्टॉक्स की वेटेज नॉट मोर देन 62% एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। अब हम स्टॉक्स की अगर रीबैलेंसिंग के बारे में बात करें तो इस इंडेक्स के बारे में भी सेम वही है कि रीबैलेंस के लिए सेमी एंड एनुअली बेसिस पे भी इसका ही वही किया जाता है रीबैलेंसिंग। द कट डेट ऑफ इज January 31st एंड सेकंड डेट इज 31st July ऑफ ईच ईयर फॉर सेमी या एनुअली रिव्यू ऑफ इंडाइसिस। एवरेज डाटा ऑफ 6 months एंडिंग द कट ऑफ डेट इज कंसिडर्ड 4 weeks प्रायर ऑफ नोटिस इज गिवन टू मार्केट फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, यानी कि 4 week पहले ही इसमें बता दिया जाता है। ये PSU उस बैंक के स्टॉक्स के बारे में था ब्रीफली कि जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, अभी उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।